नमस्कार, आदाब। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, ये अमर गीत है फिल्म नास्तिक का, जो 50s में आई थी। आप सोच रहे होंगे कि आज जिक्र होगा कवि प्रदीप जी का, जिन्होंने इस गीत को लिखा गाया। तो ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे हामिद अली खान यानी अजीत जी की, जिनके ऊपर इस गीत को पिक्चराइज किया गया था। शहजादे, क्या ये नादानी न थी? ही और अब यूं ही होगा। उधर से अगर सिर्फ हुक्म ही हुक्म है तो इधर से भी गुस्ताखी और नाफरमानी होगी। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और जुमला हट का नहीं। हट वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोबदार से दबा लेंगे तो ये गलत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा और साहिब आलम की जिद अनारकली की मौत का बहाना बन जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा ही करेंगे। अगर आप अनारकली की जिंदगी चाहते हैं तो वो खून के दरिया और फौजों की सफों के पार खड़ी है। बढ़कर फौजों को लट दीजिए। अजीत साहब, हम जानते हैं कि पहले हीरो रहे, फिर साइड रोल में आए, नया दौर मुगल आजम में, फिर ऐसे विलन बने सूरज फिल्म से कि छा गए। बढ़िया पर्सनालिटी उनकी, 6 फीट लंबे। दरअसल अजीत साहब रहने वाले थे शाहजहांपुर के, लेकिन पैदाइश और परवरिश उनकी हुई हैदराबाद में, जहां उनके वालिद बशीर अली खान साहब निज़ाम की फ़ौज में काम किया करते थे। बड़े सख्त थे, अजीत उनसे बहुत डरते थे, लेकिन अजीत का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। हैदराबाद में ही इनके मामू की कैंटीन थी 2, जो कि सिनेमा घरों में थी। तो इस वजह से अजीत साहब का फिल्में देखना आसान हो गया। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, वहीं से लग गया चस्का। बड़ी मुश्किल से स्कूल की पढ़ाई की और डर यह था कि कहीं वालिद निज़ाम की सेना में इनको भर्ती ना करा दें। उसकी ट्रेनिंग से ये बहुत घबराते थे। तो एक दिन ये फैसला किया कि कॉलेज की इन्होंने किताबें बेची और अपनी माँ से इजाज़त लेकर चल दिए बॉम्बे आए। तो ये सोचा कि बड़ी आसानी से इनको फिल्मों में काम मिल जाएगा, लेकिन साहब फिल्मों में कहाँ आसानी से काम मिलता है, और वो भी हीरो का। जद्दोजहद चलती रही। 5 रुपए देकर एक जगह इन्हें मिल गई जहाँ पर ये फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि 6 फीट लंबे थे तो सो नहीं पाते थे सही से। तकरीबन सबका ही ऐसा स्ट्रगल ज़्यादातर रहा। फिर मज़हर खान ने इनको एक फिल्म दी, साइड रोल, बड़ी बात। इस तरह 3-4 साल इन्होंने इस तरह के रोल किए, छोटे मोटे रोल जो मिल गए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर के अमरनाथ ने इनको ब्रेक दिया और उन्होंने ही कहा कि आप अपना नाम कुछ और रखें, अजीत रख लें। नाना भाई भट्ट और के अमरनाथ ने कहा कि आप नाम बदलें, क्योंकि हामिद अली खान इतना लंबा नाम फिल्मों में चलता नहीं है। तो अजीत तो काम की तलाश में थे, उन्होंने कहा जैसा आप कहें। फिर वहाँ से ये अजीत हो गए। फिर कई इनकी फिल्में आईं, जैसे कि नास्तिक तो मैंने आपको बताई, हलाकू, आन बान, मेहंदी, और इनकी फिल्मों के गाने भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। आजा के इंतजार में आना है तो आ रहा में, कुछ फेर नहीं है, जाने को है बहार भी। भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला। दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, तुझको गुलाब कहते हैं।
जरा देख चुपके से एक नजर, मैं हूँ बेकरार। सभी लाजवाब कहते हैं। शिकारी। उसी बीच में जब फिल्में ज़्यादा नहीं मिल रही थी तो फिर मुग़ल आज़म की, नया दौर की साइड रोल में। लेकिन फिर विलन का जो मुकाम इन्होंने हासिल किया बहुत ज़बरदस्त, जिस दौर में प्राण साहब थे, जीवन साहब थे, तो सूरज फिल्म इनको दिलवाई। राजेंद्र कुमार जो इनके बड़े गहरे दोस्त थे और उस फिल्म में काम भी कर रहे थे, वहाँ से फिर किस्मत का जो खेल है वो पूरी तरह से इनके फेवर में आ गया। और उसके बाद फिर प्रिंस, जीवन मृत्यु, कई फिल्में आई एज अ विलन। फिर जंजीर और यादों की बारात ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अच्छा, ये विलन किस तरह के थे साहब? ऐसे नहीं थे कि चिल्लाते थे ज़ोर से या बंदूक निकाल ली। बढ़िया कपड़े पहनते थे, सूट, बो, साथ में गर्लफ्रेंड मोना डार्लिंग। ऐसा विलन जिस पर कोई शक नहीं करता कि ये विलन है, ये तो हम में ही से कोई है, शरीफ आदमी। धीमी आवाज़ में बड़ी शाइस्तगी से बात करते थे, ऐसा भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा, पर्सनल लाइफ में भी अजीत साहब बड़े धीरे से बोलते थे, जो उनके बच्चे बताते हैं। गुस्सा नहीं आता था, कभी आया तो बस अपने बच्चों का पूरा नाम ले दिया तो बच्चे समझ जाते कि आज अब्बा नाराज़ हैं। 3 बीवियाँ रहीं, 3 बार शादी की अजीत साहब ने। पहली शादी तो जल्दी टूट गई, 2 शादियाँ चली। तीसरी शादी से फिर शहजाद साहब पैदा हुए, शहजाद खान, जिनको हम देख चुके हैं कई फिल्मों में। अंदाज़ अपना अपना, उनका अंदाज़ भी अजीत साहब जैसा ही। उर्दू का बड़ा शौक था, शायरी का। नशिस्त करवाते थे अपने घर में, शायरों को बुलाते थे। ये भी रहा जो उनके दूसरे शौक रहे। एक किस्सा और, मुग़ल आज़म में दिलीप साहब से बड़ी गहरी दोस्ती हो गई तो एक बार सेट लगा सुबह 4 बजे तक का, शूटिंग हुई, सब थक गए, नींद पूरी नहीं हुई कि आसिफ ने कहा कि अब दूसरा सेट लगेगा। तो दिलीप कुमार और अजीत ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा कि ये आसिफ कर क्या रहा है, रात भर से जाग रहे हैं। फिर दूसरा सेट, तो ये दोनों वहाँ से भाग गए। तो इस तरह की दोस्ती इन दोनों की भी रही। एक बात और जिक्र करने लायक है कि अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो अजीत जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और एक और पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब, इनके सीनियर हुआ करते थे हैदराबाद में। तो इस तरह से 2 प्रधानमंत्रियों का साथ भी उन्हें मिला। बाकी अजीत साहब की जो फिल्में हैं, चाहे वो एज अ हीरो हो, साइड रोल में हो, या विलन में, तो कमाल ही उन्होंने कर दिया। वो सब हमारे सामने हैं। और एक बार फिर से ये बात आपको बताऊं कि उनके गाने भी बहुत अच्छे हैं। आजा के इंतज़ार में, देखते रहे संसार की, और कई गाने हैं। तो इस तरह से जब तक वो ज़िंदा रहे, 1998 तक, फिर हार्ट अटैक उन्हें हुआ 1998 में, और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन अजीत साहब का काम, आज भी उनकी कालीचरण का डायलॉग याद आ जाता है। कई तो उनके काम को हम नहीं भूल सकते। तो ये कुछ बातें अजीत साहब के बारे में आपसे मैंने शेयर की। दोस्तों, फिर अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के बारे में, किसी और फिल्म को लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। आजा के इंतजार में